पहरेदारों ने लगाई किले में सेंध, खतरे में आया सिंहासन। कौन सी रणनीति आएगी काम? क्या गढ़ बचा पाएंगे अमित जोगी? राजनीति संभावनाओं का खेल है, यानी यहां कुछ भी एक जैसा नहीं रहता। बिहार की राजनीति में रामविलास पासवान के गुजरने के बाद उनकी पार्टी को जिस संक्रमण ने अपनी चपेट में लिया था, वही संक्रमण छत्तीसगढ़ की सियासत में जनता जोगी कांग्रेस में फैलता हुआ नजर आ रहा है। पार्टी सुप्रीमो अजीत जोगी के निधन के बाद पार्टी के 4 विधायकों में से 2 ने बगावती तेवर दिखा दिए हैं। ये 2 विधायक हैं देवराज सिंह और प्रमोद शर्मा। दोनों विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को अलग दल की मान्यता के लिए पत्र भी लिखा है। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे अब पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। माननीय जोगी जी के जाने के बाद अब जिस प्रकार के नेतृत्व अमित जोगी जी कर रहे हैं वो बिल्कुल सक्षम नहीं है पार्टी चलाने में, और अपना जनाधार पूरा छत्तीसगढ़ में पूरा खो चुके हैं। जो वर्तमान प्रदेश का नेतृत्व है इस पार्टी का, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी बनने की कोशिश कर रहा है। छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली बार ऐसा एहसास हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया लोगों की सरकार है, छत्तीसगढ़ के बारे में चर्चा हो रही है। तो यही मूल मत अजीत जोगी जी का था, और यदि भूपेश बघेल जी और वर्तमान सरकार इस बात को प्रयास कर रही तो निश्चित रूप से उनको समर्थन देने के बजाय भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी बन गए। वहीं पार्टी के अध्यक्ष ने पूरे घटनाक्रम के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है, जब तक विधायकों की संख्या आधे से अधिक नहीं हो जाती तब तक दल नहीं बनाया जा सकता। ये दोनों अभी पारस पासवान बनने की स्थिति में नहीं है। और ये इलेक्शन कमीशन को लिख रहे हैं, कहीं गलती से संज्ञान में ले लिया और उनको बोल दिया कि आप अपनी वो मेजॉरिटी सिद्ध करिए 3 वाली, तो इनकी भी फिर मेंबरशिप चली जाएगी। पर क्योंकि दोनों हमारे बड़े भाई हैं और हम जानते हैं कि जो भी वो कुछ कर रहे हैं वो खुद से नहीं कर रहे हैं, उनके पीछे कोई है जो उनको करवा रहा है, इसलिए हम पर्सनली कोई भी चीज़ को नहीं लेते हैं। अमित जोगी के आरोप का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि कांग्रेस के पास पर्याप्त विधायक संख्या है, ऐसे में दूसरे दल को तोड़ने फोड़ने की उन्हें जरूरत नहीं है। वहीं बीजेपी ने इस पूरे मामले को कांग्रेस का षड्यंत्र करार दिया है। हमारे यहाँ संख्या बल तो 3/4 से अधिक है। हमें कोई विधायक लाने के या तो किसी पार्टी को तोड़ने की हमारी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष के सामने वो अलग बैठने का यदि प्रस्ताव देते हैं तो विधानसभा अध्यक्ष का विवेकाधीन है वो किस प्रकार से वो फैसला करते हैं। यदि उन्हें अलग बैठने की व्यवस्था वो मांगते हैं तो उसमें अध्यक्ष जी विचार करेंगे और उसको व्यवस्था देंगे। हमने ये मरवाही चुनाव में भी देखा है कि किस प्रकार से एक राजनीतिक दल को प्रचार प्रसार से रोकने के लिए, उसके लोगों के नामांकन को निरस्त करने के लिए, और अभी भी मुझे लगता है कि अगर जोगी कांग्रेस का विभाजन होता है तो उसके पीछे अगर किसी का हाथ होगा तो छत्तीसगढ़ की सत्ता पार्टी का हाथ होगा। फिलहाल जनता कांग्रेस जोगी के हालात ठीक तो नजर नहीं आते। हालांकि दल बदल कानून की बाध्यता के चलते किसी दल में विधायकों के जाने की संभावना कम ही है, लेकिन 2 विधायकों की बगावत ने पार्टी के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह जरूर लगा दिया है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। बात आज एक बार फिर से जोगी कांग्रेस की। इस पार्टी को बनाने वाले अजीत जोगी तो अब नहीं रहे, लेकिन उनके वारिस के तौर पर अमित जोगी मौजूद हैं, उनकी धर्मपत्नी रेणु जोगी मौजूद है। लेकिन मरवाही चुनाव से जो विधायकों के जाने का या पार्टी के टूटने का सिलसिला शुरू हुआ था, वो सिलसिला अब भी लगातार जारी है। और ये जो टूट फूट है, ये सवाल खड़ी कर रही कि क्या जोगी कांग्रेस का अस्तित्व छत्तीसगढ़ में बच पाएगा, भविष्य किस तरीके से होगा, क्या पार्टी सरवाइव कर पाएगी। सत्ता पक्ष ने कहा हमारे पास बम्पर बहुमत है, हमको कुछ भी छेड़छाड़ की जरूरत नहीं है। तो भाजपा ने कहा कि जो भी कुछ हो रहा है सत्ता पक्ष के इशारे पर हो रहा है। चर्चा आज इसी पर होगी कि आखिरकार जोगी कांग्रेस का भविष्य क्या है और क्यों बड़े तामझाम के साथ और बड़े जोशो खरोश के साथ शुरू हुई ये पार्टी टूट फूट रही है। खास मेहमान हमारे साथ हैं, सुरेंद्र शर्मा जी हैं कांग्रेस से, बहुत स्वागत आपका। रजनीश जी हैं भाजपा से, बहुत स्वागत। जोगी कांग्रेस जेसीसीजे से भगवानू नायक जी हैं, भगवानू जी बहुत स्वागत आपका। भगवानू जी, पहली टिप्पणी आपसे ही ले लेता हूँ, क्यों टूट रही है पार्टी? बहुत उम्मीदें थी, बहुत सारे जोशो खरोश थे, क्या जो सबसे बड़ा चेहरा थे आपके अजीत जोगी के जाने से पार्टी के लोगों में निराशा है?
देखिए, निश्चित रूप से शुक्ल जी हमारी नई पार्टी है और सत्ता से हम बाहर भी हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं और ये संघर्ष लगातार हमारा जारी रहेगा। और माननीय विधायक द्वय जिनको हमारी पार्टी ने पूरा सम्मान दिया, हमारी पार्टी की टिकट से वो चुनाव लड़ करके जीत कर आए। मैं माननीय देवव्रत सिंह जी की अगर बात करूं तो लोकसभा चुनाव हारने के बाद उन्होंने खुले तौर पर कांग्रेस पार्टी से पर उपेक्षा का आरोप लगाया। राष्ट्रीय हाईकमान पर उन्होंने उपेक्षा का आरोप लगाते हुए हमारी पार्टी ज्वाइन की थी। हमारी पार्टी ने पूरा सम्मान दिया, उन्हें टिकट दिया। जोगी जी उन्हें अपने बेटा की तरह मानते थे और अमित जोगी जी उन्हें अपने भाई के जैसा हमेशा मानते रहे। रेणु जोगी जी का भी आप बयान देख सकते हैं, वो एक परिवार के सदस्य रूप में मानती है उनको। लेकिन जब अचानक उनके मन में कांग्रेस के प्रति जो उनका हृदय परिवर्तन हुआ है, आज वो कांग्रेस की जो बखान कर रहे हैं या विखंडन की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सत्ता का सुख लेने के लिए या सत्ता की गाड़ी में सवार होना चाहते हैं। तो ठीक है, देखिए तो लोकतंत्र है, लेकिन दल बदल कानून बना है। अगर विखंडन प्रस्ताव लाते तो निश्चित रूप से उनके पास संख्या बल होनी चाहिए। और सवाल अगर आज जोगी कांग्रेस के ऊपर में खड़ा हो रहा है तो ये राजनीतिक दलों में कोई हमारी पार्टी ऐसी नहीं है कि पहला कि हमारे ऐसे कोई टूट के जा रहा है। अगर मैं राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस की बात करूं कि एक राष्ट्रीय 120 साल पुरानी पार्टी, आप स्थिति देख सकते हैं। G23 का उदाहरण देख लीजिए, पंजाब में आज जो स्थिति निर्मित हुई है, या राजस्थान की बात करूं या मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, माधवराव सिंधिया जी छोड़ करके गए। तो हमारी तो नई पार्टी है सर, छत्तीसगढ़ की पहली क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। नए चेहरे जुड़ रहे हैं, नए नेता हम तैयार कर रहे हैं, संघर्ष करेंगे निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में। मैं सवाल इस पे आगे भी आपसे करूंगा। सुरेंद्र शर्मा जी से टिप्पणी ले लेता हूं। सुरेंद्र जी, जब जोगी कांग्रेस में टूट फूट होती है, आप लोगों की ओर निगाहें उठ जाती हैं, चाहे जोगी कांग्रेस आरोप लगाए चाहे भाजपा आरोप लगाए। अब देखिए, तो ऐसा है कि आज की तारीख में अगर ये आरोप लगता है तो वो आरोप वाजिब नहीं है, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास 70 सीटों की बहुमत है और हमारे सरकार को किसी तरह से किसी दल के साथ गठबंधन करने की, किसी को तोड़ने फोड़ने की या कहीं से विधायक लाने की आवश्यकता नहीं है। इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है। मगर एक चीज जरूर समझ लीजिए आप कि जोगी कांग्रेस का गठन जो है कांग्रेस पार्टी से अलग होकर हुआ था, तो ज्यादातर लोग जो हैं वो कांग्रेसी विचारधारा के ही लोग हैं। तो निश्चित रूप से अगर जो छत्तीसगढ़ को प्रेम करते हैं या जो छत्तीसगढ़ के प्रति जिनकी आस्था है, ऐसे लोग जो है जोगी कांग्रेस के जो हैं, अगर जोगी कांग्रेस को छोड़ना चाहेंगे तो कांग्रेस की तरफ ही आना चाहेंगे। ये बहुत ही एक स्वाभाविक सी घटना है, कोई अस्वाभाविक घटना नहीं है। मगर ये बात निश्चित है कि मैं एक बात बहुत महत्वपूर्ण जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि कोई भी जो संगठन है किसी विशेष विचारधारा के अभाव में बहुत लंबे समय तक चल नहीं सकता। वो विधायक बनने के लिए या सत्ता सुख हासिल करने के लिए या किसी से गठबंधन करने के लिए जो चीजें आती हैं ये अल्पकालिक होती हैं, एक भावनाओं का तूफान होता है। मगर लंबे समय चलने के लिए एक लंबी रणनीति की आवश्यकता होती है, विचारधारा की आवश्यकता होती है, आप किस दिशा में जाना चाहते हैं, इन सब चीजों की आवश्यकता होती है। और अजीत जोगी जी के जाने के बाद तो एक वैचारिक धरातल का अभाव निश्चित रूप से इस दल में हुआ है और इसके परिणाम स्वरूप उनके विधायकों के बीच में मत मतांतर आ रहे हैं। और बड़े बुजुर्ग के चले जाने के बाद जिस तरह से भाइयों में आपसी झगड़ा होता है, बंटवारे की बात होती है, अलग होने की बात होती है, तुम्हारा हमारा अब नहीं निभ सकता ये वाली बात होती है, शिकवा शिकायत होती है, यही परिस्थितियां हैं। और कुल मिला के अगर इसका ठीकरा कांग्रेस के ऊपर कोई फोड़ने की कोशिश कर रहा है तो वो ये एक वाजिब बात मेरे हिसाब से नहीं है। ठीक है रजनीश जी, जोगी कांग्रेस को या जोगी को एक तरीके से बीजेपी की बी टीम के तौर पे प्रचारित किया जाता रहा है। अभी भी जो लोग टूट कर जा रहे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि एक परसेप्शन बन गया है कि बीजेपी की बी टीम है। क्या आप लोग सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष का ये कहना है कि हमारे पास बम्पर बहुमत है, हमको जरूरत ही क्या है कहीं भी हाथ डालने की। नहीं, देखिए अभिषेक जी, जब से ये पार्टी सत्ता में आई है बम्पर जीत की बात कर रही है, लेकिन जो इनकी जोगी कांग्रेस को लेकर के जो बात हो रही है
मैं लगभग 2.5 साल से विधानसभा में देख रहा हूँ कि हमारे जो विधायक हैं, देवव्रत सिंह जी हों या प्रमोद शर्मा जी कुछ महीनों तक 6-8 महीना तक तो सरकार के खिलाफ में आवाज़ उठाते थे और भी अन्य माध्यमों से घेरने का प्रयास करते थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उनको भी ये लगा कि शायद अब हमको उस तरफ जाना है, उनका मन बदला होगा। और देवव्रत सिंह जी तो लगातार, मैं 2.5 साल की बात कर रहा हूँ, कभी वो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो जोगी जी जब उपस्थित थे सदन में तब नहीं लग रहा था कि वो जोगी कांग्रेस से चुनाव जीत के आए हुए विधायक हैं। तो ये तो पूरा प्री स्क्रिप्टेड था। और वो मरवाही चुनाव में भी देखे हैं, जगह जगह देखे हैं, उनसे प्रेस विज्ञप्ति करवाया गया, परेशान होकर करवाया गया। मरवाही चुनाव में उनको लगा कि शायद इनका बयान नहीं लेंगे तो दिक्कत होगा, नहीं तो उनको जोड़ने की ज़रूरत क्या थी मरवाही चुनाव में। तो कांग्रेस पार्टी ये पीछे से ज़रूर बोल रही है कि उनके घर में कलह है, और यही कांग्रेस पार्टी दूसरे राज्यों में जब इनके बड़े बड़े नेता छोड़ के जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मध्य प्रदेश में। तो शर्मा जी अभी कह रहे थे घर में बंटवारा होता है, आपस में तू मैं होती है। तो थोड़ा सा पंजाब का भी जिक्र कर लें, देख लें, राजस्थान का देख लें, मध्य प्रदेश का देख लें। तो कुल मिला के छत्तीसगढ़ में जो स्थिति है, जोगी कांग्रेस का क्या होगा ये भविष्य के गर्त में है। अभी कोई भी ये यहाँ पे जल्दबाजी होगा, ये एक सवाल बार बार उठता है, लोग भी जानना चाहते हैं, अगर आप क्लियर कर पाए कि संख्या बल जो जहाँ जहाँ आप जिक्र कर रहे हैं, संख्या बल नेट टू नेट थी या आसपास चुनाव है इसलिए तोड़फोड़ की स्थिति वहाँ पर बनी। पार्टियाँ चाहे पंजाब की बात कर रहे हैं आप, राजस्थान की कर ले, एमपी की बात कर ले, पर छत्तीसगढ़ को लोग अलग इसलिए मानते हैं क्योंकि मेजोरिटी बहुत ज़्यादा है, 70 है। ऐसे में सत्ता पक्ष का इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से फ़ायदा उनको होगा, क्या फ़ायदा उनको हो सकता है? देखिए अब अभिषेक जी, ये 2.5 साल तो इनका बीत गया और आने वाले 2.5 साल भी इससे और बदतर बीतने वाली है। अभी जो 2.5 साल में बीता है उससे बदतर बीतने वाली है। तो ये कांग्रेस पार्टी इसलिए इसमें इन्वॉल्व है कि किसी न किसी तरीके से यदि ये इनको लगता है, जो मैं राजनीतिक दृष्टि से मैं जो विश्लेषण करता हूँ उसमें, कि इनको धीरे धीरे समाप्त करेंगे तो हमको आने वाले जो चुनाव होंगे 2023 में, जिनमें इनको अपना जमीन दिख चुका है खिसकते हुए और खिसक चुका है, तो उनको लगता है कि इससे लाभ होगा, इसलिए कर रहे हैं। और विधायकों को भी, दोनों हमारे जो विधायक हैं उनको भी लगता होगा कि शायद इसमें क्या होगा नहीं होगा, उनको उसमें भविष्य उज्जवल दिख रहा होगा। मैं उनको शुभकामनाएं भी देता हूं कि यदि उनका बातचीत हो चुका है और कांग्रेस में जाना चाहते हैं, आगे उनको भविष्य उज्जवल होगा, तो शुभकामनाएं भी दे देता हूं दोनों विधायक साथी को। लेकिन कांग्रेस की जो विचार रहा है और जो स्थिति हमने देखा है, मुझको नहीं लगता कि इनके साथ कुछ अच्छा होगा आने वाले समय में। लेकिन कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ इसलिए इस पार्टी को कमजोर कर रही है कि आने वाले समय में जो जोगी कांग्रेस में जो नेता है, जो उनका जनाधार है, 17-18%, 13-14 से 16-17% लेना, 5 विधायक, ये बहुत अहम बात आपने कही। ये सवाल आपसे जरूर करूंगा मैं रजनीश जी। मैं भगवानू जी की एक टिप्पणी ले लेता हूँ। भगवानू जी, आपके जो 2 नेता छोड़ के जा रहे हैं या इससे पहले भी कई लोग जा रहे थे, वो बार बार सवाल उठा रहे थे कि अमित जोगी की कार्यशैली अच्छी नहीं है या उनके जो नेता है वो कुछ अलग तरीके से चल रहे हैं, उनका व्यवहार पसंद नहीं है। अब जो भी था, आरोपों के घेरे में उनके प्रमुख नेता अमित जोगी हैं। देखिए, मैं अमित जोगी जी के बारे में एक बात कहूं तो छत्तीसगढ़ के जितने भी राजनेता हैं, उन पुत्रों में से अगर अमित जोगी जी की अगर बात करूं तो उन्होंने सैकड़ों युवाओं को खड़ा किया, राष्ट्रीय स्तर में पहचान बनाई। जब तक कांग्रेस पार्टी में वो थे, उनके पिता जब तक थे, आप देखेंगे किस कदर जितने भी नेता जो आज कई मंत्री बन के बैठे, बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं, वो उनके तारीफों के पुल बांधते थकते नहीं थे, चाहे किसी भी मामले में हो। लेकिन आज कहीं ना कहीं जब से हम नई पार्टी बनाए, कांग्रेस से अलग होकर के छत्तीसगढ़ प्रथम के सिद्धांत पर हम काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक नया कीर्तिमान माननीय अजीत जोगी जी ने स्थापित किया। उसके बाद कांग्रेस के नेताओं का सुर बदल गया। आज अमित जोगी जी के विषय में हो या अजीत जोगी को इन्होंने नहीं छोड़ा। मरवाही चुनाव की बात आप कहें तो खुले तौर पर एक अजीत जोगी जब तक थे सिनारियो बिल्कुल अलग था। वही हम जानना चाह रहे हैं, जो नेता छोड़ रहे हैं अजीत जोगी के जाने के बाद एक
रेला सा लग गया, वो उसके पीछे क्या वजह है? मैं वही कह रहा हूं, देखिए निश्चित रूप से कांग्रेस छोड़ करके लोग आए थे, जैसे कि शर्मा जी ने कहा, मैं उनकी एक बात से तो सहमत हूं, कांग्रेस को लोग छोड़ करके हमारी पार्टी में आए थे, लेकिन अब सत्ता आ गई, पूर्ण बहुमत के साथ आई, किसी को ठेकेदारी करना है, किसी को अपनी दुकानदारी करनी है, कोई दबाव में, कोई डर में, कोई प्रलोभन में, तो कहीं ना कहीं जैसा आप बिहार का जो उदाहरण आप देखेंगे, अभी जो पासवान परिवार में जो हुआ, कहीं ना कहीं पशुपति पारस जी आज मंत्री बने, तो वो एक सपना कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि देख रहे हैं हमारे विधायक जो है, तो वो सपना यहाँ पूरा नहीं होने वाला है, क्योंकि देश में कानून का राज है, कानून से बढ़कर कुछ नहीं है, दल बदल कानून बना हुआ है। तो बीच हम में तो ये कहते हैं कि आप इस्तीफा दीजिए और निश्चित रूप से अपने एक दल बनाइए, बीच आप में स्वतंत्र ऐसी चर्चाओं का बाजार भी गर्म था, हालांकि इसमें कितनी सच्चाई पता नहीं, कि वापसी चाह रहे थे कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस ने दरवाजे बंद कर दिए। देखिए, अगर कांग्रेस में ही रहना होता तो नई पार्टी जोगी जी बनाते नहीं। वो अजीत जोगी जी एक दूरदर्शिता थे, उन्होंने छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता और छत्तीसगढ़ को देश और दुनिया में एक अलग पहचान दिलाने के लिए उन्होंने नई पार्टी का गठन किया। और छत्तीसगढ़ के इतिहास में, 80 साल के इतिहास में कभी कोई क्षेत्रीय मान्यता प्राप्त दल आज तक स्थापित नहीं हुई। ये जोगी जी का लोकप्रियता थी कि आज देखिए गठबंधन के साथ 7 सीटें मिली, 14% वोट भी मिला, और कहीं ना कहीं आज हम ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर पर हमारा संगठन तैयार हो रहा है। हम 2023 की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है, जो सरकार में आज बैठी हुई है, वो मुख्य विपक्ष से ज्यादा वो कहीं ना कहीं हमको नुकसान पहुंचाना चाहती है, ताकि वो आने वाले समय में अपना रास्ता साफ करने का प्रयास कर रही है। आप एक वरिष्ठ नेता है, काफी लंबा राजनीतिक अनुभव है, मैं एक टिप्पणी आपसे चाहूंगा, विश्लेषण भी इसे कह सकते हैं। अजीत जोगी ने जो पार्टी बनाई थी और अब अजीत जोगी के जाने के बाद जो JCCJ है, क्या दोनों के राजनीतिक भविष्य में और कहा जाए कि जो उम्मीदें थी या कहा जा सकता है कि बहुत कुछ पाने की इच्छाएं थी, उसमें एक बड़ा फर्क आया है? किस तरीके से भविष्य आप इसे देख रहे हैं एक राजनेता के तौर पर? मैं आपसे टिप्पणी करूंगा। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि गांधी के पुत्र गांधी नहीं हुए, राम के पुत्र राम नहीं हुए, कृष्ण के पुत्र कृष्ण नहीं हुए, तो जोगी के पुत्र भी जोगी नहीं हो सकते। ये अपने संघर्षों से, अपने प्रयत्नों से, अपने प्रयासों से और अपने अध्ययन से इन सब चीजों का उपार्जन होता है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ अभिषेक जी, कि जंगल और नेता लगाए नहीं जाते, ये उगते हैं। ये एक बहुत ही एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। तो चाहे जैसे उनसे मतभेद हो, मत मतांतर हो, उनकी विचारधारा से अगर किसी प्रकार का दुराव हो, उसके बावजूद मैं ये कह सकता हूँ कि जनमत को और जनता के बीच में कुछ हद तक अपनी बातों को ले जाने की जो सलाहियत अजीत जोगी जी में थी, वो अमित जोगी में मुझको दिखाई नहीं देता। मैं अमित जोगी जी से मेरे बहुत ज्यादा संपर्क नहीं रहे हैं कभी, और ज्यादा उनकी कार्य प्रणाली को देखने का अवसर मुझको नहीं मिला है। मगर मैं ये कह सकता हूँ कि निरंतर जो जिस तरह की बातें सुनने को मिलती है, उससे ये बात तो जरूर है कि इस कुनबे को और खास तौर पे जब छत्तीसगढ़ में एक तीसरी शक्ति के रूप में उभरने के लिए भयंकर संघर्ष की आवश्यकता है, ऐसी परिस्थिति में अमित जोगी जी इस रेला को संभाल सकेंगे या इसका नेतृत्व कर सकेंगे या इसको दिशा दे सकेंगे, इसमें मुझको कम से कम संदेह है। दूसरी बात क्या है कि छत्तीसगढ़ की जो तासीर है, छत्तीसगढ़ की तासीर में आमतौर पे जैसे मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ, पहले भी कह चुका हूँ कि जोगी कांग्रेस के भी अधिकांश लोग कांग्रेस मानसिकता के लोग हैं। तो यहाँ 2 किस्म की मानसिकता के लोग हैं, या तो वो कांग्रेसी हैं या कांग्रेस विरोधी है। 2 तरह की मानसिकता है। तो कांग्रेस विरोधी जो मत है उनका विभाजन होगा भारतीय जनता पार्टी और जोगी कांग्रेस के बीच में, और जो कांग्रेस के पक्षधर है, कांग्रेस की विचारधारा के पक्षधर है, कांग्रेस की नीतियों के पक्षधर है, वो कांग्रेस के पक्ष में एक मतैन होंगे। तो मुझको इसका भविष्य जो है जोगी कांग्रेस का बहुत अच्छा है, ऐसा तो कम से कम दिखाई नहीं देता। ठीक है रजनीश जी, आपने कहा कि कांग्रेस 2023 में जोगी कांग्रेस से डर रही थी। क्या आप मानते हैं जोगी कांग्रेस बिना अजीत जोगी के एक, जैसा कि भगवानों जी कह रहे हैं, पहली क्षेत्रीय पार्टी के तौर पे चुनौती पेश कर पाएगी, खड़ी हो पाएगी, वो परफॉर्मेंस दिखा पाएगी जो अजीत जोगी के समय दिखाई थी? नहीं, देखिए अभिषेक जी,
ये निश्चित रूप से मैंने पहले भी कहा कि वो अभी भविष्य के गर्त में है कि अभी आने वाले 2-2.5 सालों में राजनीति किस करवट बैठती है। लेकिन मुख्य रूप से जो अजीत जोगी की जो कार्य क्षमता थी, कार्य प्रणाली थी, कार्य कुशलता थी, वो तो निश्चित रूप से हम सबको उनका कमी महसूस हो रहा है। इसलिए उस हिसाब से तुलना करना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगा। लेकिन हमने कई बार कई राज्यों में कई ऐसे स्थानों पर उदाहरण भी हैं कि जिसको हम बहुत जनप्रिय नेता माने थे, जिनको जनप्रिय मानते थे, उनके बाद का जो पार्टी संभाले, उनके बाद जो जिनको हमको लगता था अरे वो तो बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ा फेम था, और उसके बाद ये पार्टी चलाएंगे तो उतनी सक्षमता रहेगी, उतनी सफलता दिला पाएंगे। कई राज्यों को उदाहरण है, कई लोग ऐसे हुए जो उससे भी बड़ी सफलता दिलाए अपने पार्टी को, अपने राज्यों में, और कई कई साल राज्य किए। इसलिए अभी ये कहना कि ये अमित जोगी जी इसमें कितना सफल होंगे, थोड़ा जल्दबाजी है। और राजनीति तो संभावनाओं से भरा हुआ क्षेत्र है, इसमें कब क्या होगा। लेकिन इतना जरूर है कि जोगी कांग्रेस अभी लड़ रही है और आगे लड़ेगी, तो निश्चित रूप से हमको अभी के हिसाब में यदि अध्ययन करें तो लगता है जोगी जी जितना तो प्रभावी नहीं रहेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, कई बार हम जो सोचते हैं, समझते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म बात के लोग भी किए हैं। इसलिए ऐसा भी हो सकता है, और इसीलिए कांग्रेस परेशान है। इस बार 15 साल सरकार में नहीं थी, शामिल होना या उससे गठबंधन जैसी कोई संभावनाएं आप भविष्य में देखते हैं रजनीश जी? नहीं, देखिए अभिषेक जी, वो मैंने कहा कि राजनीति संभावनाओं का बहुत बड़ा क्षेत्र है, और भविष्य में क्या होता है, हमारे वरिष्ठ लोग हैं, उनके तरफ से क्या बात होती है, दरवाजे मतलब तो कांग्रेस में भी जा सकते हैं, कांग्रेस में भी विलय हो सकता है, क्या हो सकता है वो सब समय कम है। रजनीश जी, एक फाइनल टिप्पणी भगवानू जी की ले लेता हूं, क्योंकि आप दोनों ही अपने अपने क्षेत्र के महारथी हैं। भगवानू जी, 2 टिप्पणी आपके सामने थी। सुरेंद्र शर्मा जी ने कहा कि बहुत ज़्यादा भविष्य नज़र नहीं आता क्योंकि हर जोगी अजीत जोगी नजर नहीं होता, और रजनीश जी को संभावनाओं का क्षेत्र मान रहे राजनीति को। आपको क्या लगता है कि किस तरीके से आपकी पार्टी इन चुनौतियों को पार करते हुए आगे बढ़ पाएगी? बहुत संक्षेप में। मैं निश्चित रूप से मैं स्वीकार करता हूँ, जैसे कि राजीव गांधी जैसे कभी राहुल गांधी जी नहीं हो सकते, तो निश्चित रूप से अजीत जोगी जैसे अमित जोगी भी नहीं हो सकते। लेकिन जैसे कि रजनीश जी ने कहा, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ कि राजनीति में बहुत संभावनाएं, बहुत समीकरण बनते हैं, और आने वाले समय में हम इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ में कुछ नया करने के लिए। और शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अजीत जोगी एक बड़ा नाम छत्तीसगढ़ के रहे हैं, छत्तीसगढ़ की राजनीति उनके आसपास लंबे समय तक घूमती रही, जब तक बल्कि कहा जाए वो जीवित रहे। वो उनको किसी भी तरीके से अवॉइड नहीं किया जा सकता था, हमेशा चर्चा में रहते थे, बड़ी अच्छी समझ भी रखते थे। लेकिन अजीत जोगी के जाने के बाद उनकी पार्टी में जाने का रेला लग गया, टूट फूट जिस तरीके से मची, उसके अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो गया। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अभी भविष्य में क्या होगा कहना बहुत जल्दबाजी होगी, राजनीति संभावनाओं का क्षेत्र है। हालांकि एक पक्ष ये भी है कि अमित जोगी में वो बात नहीं नज़र आती जो अजीत जोगी में थी। बहुत सारी चीज़ें भविष्य के घर में छुपी हुई हैं। आने वाला वक्त और शायद आने वाला चुनाव बताएगा कि ये राजनीति किस करवट बैठती है और JCCJ का क्या होता है। आज का मुद्दा में इतने। नमस्कार।